Hello everyone, my name is Devin Chaturvedi and I am again with you to share the lecture of class 12 CBSE Computer Science on the wonderful platform of PW. Let us start the today's topic. Before starting the today's topic, we have to discuss the previous section because today's topic is completely depend on the previous topic. In the previous class, I just tell you about some concept of number system like we have four different number system: binary, decimal, octal, hexadecimal. And every number system have its unique identification. Like every number system have its number of digits, like binary having two digits 0 and 1 whose base represented by 2, octal having digit from 0 to 7 whose base represented by 8, decimal having numbers from 0 to 9 whose base is 10. From all of these, we have another important number system, that is hexadecimal. The hexadecimal having the digit from 0 to 9, that is the 10, and A to F 6. So its base is 16. कल हम लोगों ने डिस्कस किया था इन नंबर सिस्टम का कन्वर्जन, लाइक हाउ डू वी कन्वर्ट ए बाइनरी इनटू द डेसिमल, हाउ कैन वी कन्वर्ट ए डेसिमल इनटू द बाइनरी, हाउ कैन वी कन्वर्ट एन ऑक्टेल इनटू डेसिमल एंड डेसिमल इनटू द ऑक्टेल. इसके सिवा मैंने आप लोगों को कल कुछ और कंसेप्ट भी बताए थे, कुछ शॉर्टकट कीज हम लोगों ने डिस्कस करा था. लाइक ऑक्टेल टू बाइनरी के लिए हम लोगों ने शॉर्टकट डिस्कस किया था 4 to 1. ऑल्सो डेसिमल ऑक्टल टू या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी के लिए हम लोगों ने कल एक शॉर्टकट डिस्कस किया था, दैट इज 8421. चलिए आज हम इसी में ही कंटिन्यू करते हैं, इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि हम लोगों का 12th सीबीएसई कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 4 बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम. एंड आज हम एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर and various different methodology related to the topic. So let us start today's topic. Okay, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनरी एडिशन. अब बाइनरी एडिशन जो है आप लोगों के पास वो कुछ रूल्स के ऊपर बेस्ड है. आप लोग बोलेंगे एडिशन ही तो है, नॉर्मल कंसेप्ट जैसे एडिशन का होता है इसका भी कोई वैसा ही कंसेप्ट होगा, बट बाइनरी एडिशन के लिए हम लोगों को कुछ सेट ऑफ रूल्स यूज करने होते हैं जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं. सिंपल रूल्स हैं जिनको आप चाहे तो याद कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको इनको रन कराने का या एग्जीक्यूट करने का मेथड भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनरी एडिशन. और बाइनरी एडिशन जो होता है वो कुछ जनरल रूल्स के ऊपर वर्क करता है. रूल्स आप लोगों को जो याद करने हैं वो मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर लेता हूं. कुछ जनरल कंसेप्ट्स हैं जो आप लोगों को याद होने ही चाहिए. ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं रूल्स के रिगार्डिंग. सबसे पहला रूल बाइनरी एडिशन के लिए जो हम बात करते हैं, फर्स्ट रूल इज दैट व्हेनेवर वी ऐड 0 plus 0 then it is always 0. In the binary, the second rule is 1 plus 0 equals to 1. The third rule is 0 plus 1 equals to 1. But the fourth rule is quite different. और अगर आपको समझना है तो मैं इसको और सिंप्लीफाई फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं. हम लोग बात करते हैं इसको अगर याद करना है या याद रखने का हम लोग कोशिश करते हैं, तो मैं आपको इसका एक बहुत सिंपल सा मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करता हूं. लाइक समझिएगा, मैं आपको इसको निकालने का तरीका बताता हूं बाइनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसको सॉर्ट आउट करने का एक तरीका और हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं. लाइक 0 plus 0 equals to 0. अब ये 0 जो है इसके पीछे कोई मैथ्स तो आपको लगानी नहीं है, फिर भी अगर हम इसको निकालने की बात करें तो ये किसका बाइनरी है? 0 का बाइनरी. क्या होता है? 0 ही होता है. सिमिलरली आप अगर बात करते हैं यहां पे 0 plus 1 equals to 1, ये किसका बाइनरी लिखा है आपने? 1 का बाइनरी, जो कि क्या होता है? 1, 0 1. इस तरह से थर्ड रूल पे आप जाते हैं तो थर्ड रूल पे हम लोग चलते हैं तो 1 plus 0 equals to 1. अगेन ये किसका बाइनरी है? 1 का. अभी तक आप लोग बोल रहे होंगे कि ये रूल हम लोगों की हेल्प क्या कर रहा है, ये तो हम लोग वैसे भी जानते हैं. अब मैं आपको बताता हूं बेसिकली ये रूल आपको कब हेल्पफुल होगा. अब मैं आपसे बात करता हूं 1 plus 1 equals to, जैसे मैं आपसे बोलूंगा 1 plus 1, आप नॉर्मली वही अपने मैथमेटिकल रूल लगाएंगे और क्या बोलेंगे? 2. बट हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं बाइनरी के लिए. इज दैट क्लियर?
यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है वो किसके रिगार्डिंग हो रहा है? हम लोगों के पास बाइनरी के लिए डिस्कशन हो रहा है, जो आप लोगों को समझना है। ओके, सो अगर आप बोलते हैं यहाँ पे 1 + 1 = 2, तो गलत है। 1 + 1 = 2 होता है, बट इन द डेसिमल। ठीक है, ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या है आपके पास? डेसिमल। तो 1 + 1 = 2, बट हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है? 2 का बाइनरी। और 2 का बाइनरी क्या होता है? 0 1। 0 1 हम राइट टू लेफ्ट इसको यूज करते हैं, तो बाइनरी क्या होगा आपका? 0 और 1। इसको रीड किस तरह से किया जाता है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इज दैट क्लियर? सिमिलरली कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको क्या फाइंड आउट करना हो? 1 + 1 + 1। तो अब इसको निकालने के मैं आपको दो तरीके बताता हूं। पहला सबसे सिंपल तरीका कि आप 3 का बाइनरी यहां पे लिख दीजिए। 3 का बाइनरी आप भी जानते हैं क्या होता है? 1 1। बट अगर आपको यह तरीका नहीं आता है तो हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, 2 + 1। दैट मीन 2 का बाइनरी क्या था? 0 1। इसमें आप 1 और ऐड कर दो, दैट इज 1 + 1। तो आप आंसर निकालने की बात कर रहे हैं, आपको मेथड्स आने चाहिए कि किस तरह से हम लोग बाइनरी एडिशन को इन्वॉल्व करेंगे आज के अपने टॉपिक के अंदर। इज दैट क्लियर? सो ये कुछ जनरल रूल्स हैं और ये रूल कभी खत्म नहीं होते हैं। आप इसमें और आगे कंटिन्यू करोगे तो बहुत सारे रूल्स नए नए बनते जाएंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों के लिए यहां से स्टार्ट होती है वो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं। ये हम लोगों को बहुत ज्यादा याद रखने हैं, क्योंकि बाइनरी एडिशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लीमेंट्स, वहां पे ये सारे टॉपिक आपको बहुत ज्यादा यूज करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? सो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूं, वैसे तो 1 + 1 0 1 याद किया जा सकता है, पर इन केस आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं तो 1 + 1 डेसिमल में क्या होता है? 2। हम सब जानते हैं नॉर्मल मैथ से। तो 1 + 1 2, 2 का बाइनरी जो भी होता है वही क्या कहलाएगा? 1 + 1 का बाइनरी एडिशन। 1 + 1 + 1 डेसिमल में आप लोग इसे बोलते हैं 3। हम लोगों ने 3 का बाइनरी लिख देना है। इज दैट क्लियर? चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग। लाइक सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग यहां पे यूज करते हैं। आपको एक सिचुएशन, एक कैलकुलेशन, ये रूल्स हम लोगों को याद करने हैं, ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ एग्जांपल्स के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग यहां पर। सबसे पहले जो यहां पे आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, लाइक कुछ एक क्वेश्चन आप लोगों को यहां पे दिया जाता है, 101 + 1 0 का आपको क्या करना है? एडिशन। बट कौन सा एडिशन करना है? बाइनरी। सो बाइनरी एडिशन करने के लिए आपको क्या करना है? 101 + 1 0। जब आप इसका बाइनरी एडिशन परफॉर्म करेंगे तो ये नॉर्मल मैथमेटिकल। ओके, लेट्स वी स्टार्ट सम एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी एडिशन। लाइक you have a question related to the binary addition, like the question is find out addition of these two digits by using the binary। अभी मैं आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूं, बट धीरे धीरे मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करूंगा। लाइक आप लोगों को अगर इसको सॉल्व करना है तो ये आप लोगों का कोई भी एक नॉर्मल मैथमेटिकल एग्जांपल की तरह ही वर्क करेगा। आप जानते हैं 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1 एंड 1। तो आंसर इज 111, बट इन द फॉर्मेट ऑफ बाइनरी। इज इट क्लियर? It is quite simple and simplest example which we discussed to understand how the binary addition can be utilized. Now moving on to the next question, which is 101 and I have to add it by the 11 in the binary format. Remember, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है और उसका बेस गिवन है तो ही बाइनरी एडिशन होगा। लाइक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर वहां पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपको करना क्या है और बेस नहीं लग रहा है, तो डेफिनेटली इट इज द डेसिमल एडिशन। बाइनरी एडिशन के लिए बेस कंपलसरी आपको याद रखना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है। लाइक अभी आपको बाइनरी एडिशन करना है, किस तरह से आप सॉल्व करेंगे इस बाइनरी एडिशन को? तो सबसे पहले अभी हम लोग डिस्कस करके आए कि 1 + 1 में बाइनरी को क्या कहा जाता है? 0 1। अब लाइक नॉर्मल मैथ्स भी तो आप लोग यूज करते हैं
क्या होता है नॉर्मल मैथ्स में किसी भी कैलकुलेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए, कि जब भी आपका कोई एडिशन आप करते हैं और अगर आपका जो आंसर है वो 2 डिजिट का होता है, तो आप एक डिजिट, लास्ट डिजिट आप अपने पास रखते हैं और फर्स्ट डिजिट को आप कैरी करते हैं। यहां पे भी हम लोग यही सेम मैकेनिज्म यूज करने वाले हैं। देखिएगा आप 1 + 1 को आप क्या बोलते हैं, 0 1। तो 0 तो मैंने यहां लिखा और 1 मैंने यहां पे क्या करा है, कैरी किया है। अब अगेन सेम सिचुएशन आपके सामने, 1 + 1 को क्या बोलते हैं आप, 0 1। फिर से 0 मैंने यहां पे रखा, 1 को मैंने यहां पे कैरी किया। अगेन सेम सिचुएशन, 1 + 1 क्या होता है, 0 1। दैट इज अवर आंसर इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? चलिए, मुझे लगता है डाउट होगा, हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं। यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर चलते हैं। लाइक क्वेश्चन इस बार आपका कुछ इस तरह का होता, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हम लोग, क्वेश्चन इज 1 1 0 1 एंड वी हैव टू ऐड दिस बाय यूजिंग द बाइनरी। अगेन व्हाट इज द 1 + 1? 1 + 1 इज इक्वल्स टू 0 1। एंड आपको क्या रखना है, यहां पर 0 यहां रखना है, 1 आपने यहां पे कैरी किया। अब कैलकुलेशन क्या हो रही है, 1 + 0 + 0, आप जानते हैं क्या आएगा, 1। अब सेम यहां पे आपके पास कोई कैरी करने के लिए नहीं है, सेम सिचुएशन यहां पे भी 1 + 1 क्या होता है, 1 + 1 0 1। तो आपने यहां पे 0 रखना है एंड 1 कैरी करना है। सिमिलरली 1 + 1, व्हाट इज द 1 + 1? 0 1। आपके पास आगे कोई डिजिट नहीं है, तो पूरा नंबर आप लोगों ने यहीं पे मेंशन कर देना है। दैट इज आंसर इन द बाइनरी। सो कॉम्प्लिकेशंस कब होता है, जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई कॉम्प्लिकेशन आना ही नहीं है आप लोगों के पास। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और भी कुछ यहां पर एग्जांपल्स हैं जो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लाइक अगेन मैंने आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन फॉर्मेट में क्वेश्चन प्रोवाइड किया, ठीक है, एंड इस टाइम आपको इनका एडिशन निकालना है, ठीक है। या मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूं ताकि हम लोग जितनी कॉम्प्लिकेशंस हो उनको सॉल्व करने की हेल्प ले। मैंने यहां पे आप लोगों को इस तरह की सिचुएशन में हैंडल करने के लिए बोला हुआ है। अभी आप समझिएगा, फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं, बाइनरी में 1 + 1 क्या होता है, 0 1। इसे राइट टू लेफ्ट रीड करते हैं बाइनरी के अंदर। इज दैट क्लियर? याद रखिएगा आप लोग, राइट टू लेफ्ट। जनरली हम लोगों के हैबिट है, हम लोगों की डेसिमल में इसे हम बोलते हैं 10, बट इट इज नॉट 10 इन द बाइनरी, बिकॉज बाइनरी में 10 होता ही नहीं है। बाइनरी में क्या होता है, 0 और 1। आप लोग समझेंगे यहां पर, आप लोगों को लगेगा यहां पर कि क्यों हम लोग इसे लास्ट टू फर्स्ट की तरफ रीड कर रहे हैं। तो एक सिंपल सा रीजन है, मैंने कल भी बताया था कि कोई भी बाइनरी डिजिट लाइक आप ये यूज कर रहे हैं, अगर इसमें मैं आगे 1000 जीरो भी लगा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है, उसका रीजन समझिए कि आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, 0 × 2 + 0 × 2 + 0 × 2 प्लस, ओके, प्लस 1 × 2 + 0 × 2 + 0 × 2। पावर आपको पता है कहां से स्टार्ट होनी है, 0 1 2 3 4 5। तो ये जो नंबर आपने लिए हैं इनसे आपकी कैलकुलेशन का कोई इंपैक्ट पड़ता ही नहीं है। तो यहां आप कितने भी जीरो लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट सिमिलरली अगर आपने कोई बाइनरी नंबर सिस्टम में लास्ट में 0 लगा दिए तो ये आपकी कैलकुलेशन को इंपैक्ट करेगा। इज इट क्लियर? तो मैं आपसे फिर से एक ही चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि बाइनरी में जब भी आप किसी डिजिट को रीड करेंगे तो राइट टू लेफ्ट रीड करना है, लेफ्ट टू राइट रीड नहीं होता है। लेफ्ट टू राइट सिर्फ और सिर्फ डेसिमल में करना है आपको। चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। इसके लिए हम लोग जो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, यहां तक लगता है आपको कोई डाउट? तो डेफिनेटली हम बात करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले आप लोग 1 + 1 को क्या बोलते हैं, 0 1। आपने लिखा है यहां पर 0 1 आपने कैरी किया। अब 3 × 1 है, अभी हाल मैंने आपको बताया था 3 × 1 मतलब मैं यहां पे 1 ऐड कर दूं। अगर आप यहां पे 1 ऐड करेंगे दैट मीन आप यहां पे भी 1 ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, 1 1। इज दैट क्लियर? तो
यहां पे जब आप आते हैं तो 3 टाइम 1 को क्या बोलते हैं हम लोग बाइनरी में, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मैं फिर से बात करता हूं कि आप कैसे निकालते हैं इस कैलकुलेशन को। देखिएगा, आपने 2 टाइम 1 को तो कैलकुलेट कैसे करना है वो आपको पता है। 3 टाइम 1 आएगा तो आप इसे डेसिमल में क्या बोलेंगे, डेसिमल में आप इसे बोलेंगे 3। बट बाइनरी में हम इसे ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें +1 करेंगे और क्या होगा आपका आउटपुट 1 1। ओके, तो जब भी आपके पास 3 टाइम 1 होगा तो आपने क्या लिखना है 1, और ये 1 आपने अगेन क्या कर दिया है, कैरी किया हुआ है। फिर से आप कैलकुलेशन करेंगे तो 1 + 0 + 0 दैट इज 1। 1 + 1 को आप लोग किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, 1 + 1 = 0 और 1 यहां पर कैरी कर देना है। फिर से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 0 1 दैट इज अवर आंसर इन द बाइनरी। तो आप कितनी भी कैलकुलेशन कर लीजिए, बट इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स बाय यूजिंग द प्रैक्टिस। लाइक लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसका। द क्वेश्चन इज 1 0 0 1 1। कोई भी रैंडम नंबर्स हम लोग यहां पे अभी फिलहाल कास्ट कर रहे हैं। ये कोई आपको बाइनरी एडिशन इंप्लीमेंटेशन के लिए यूज करना है। कैसे यूज करेंगे आप, लाइक 1 + 1 0 1 आपने क्या करा है, कैरी। ये जो डिजिट होती है क्या है आप लोगों के पास, आप कैरी कर रहे हैं इन डिजिट को। सॉल्व करेंगे 1 + 1 + 1, 111 को हम क्या बोलते हैं 1 1, तो 1 आपने यहां लिखा, 1 अगेन कैरी किया। 1 + 0 + 0 दैट इज = 1। कोई कैरी करने के लिए नहीं है, 0 + 1 1 एंड 1। द आंसर इज इन द बाइनरी। सो दैट इज ऑल अबाउट द बाइनरी एडिशन। नाउ वी हैव टू डिस्कस न्यू टॉपिक, दैट इज बाइनरी मल्टीप्लीकेशन। अब बाइनरी मल्टीप्लीकेशन के कोई रूल नहीं है। बाइनरी मल्टीप्लीकेशन सिंपली जो आप आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं वही रूल यहां पे भी चलते हैं। कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं है कि मैं आपको कुछ नया बताऊंगा। बाइनरी एडिशन मतलब 0 × 0 ऑलवेज इक्वल्स टू 0, 1 × 0 ऑलवेज इक्वल्स टू 0, 0 × 1 ऑलवेज इक्वल्स टू 0 एंड 1 × 1 ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो कोई ऐसे रूल्स नहीं है जो आपको नया पता पड़ेगा। हम लोग बस इसके एग्जांपल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। 2 एग्जांपल्स मैं यहां पे आप लोगों के साथ लेके चलता हूं। लाइक 1 0 1 इन द बाइनरी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1 1 इन द बाइनरी। कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सी मैथ से जो आप लोग लगा रहे हैं यहां पर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आप पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, याद रखिएगा इसे 11 नहीं समझना है। 11 अगर आप समझते हैं तो आपकी गलती होगी, ये बाइनरी है डेसिमल नहीं है। तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 1 0 1। सेकेंड 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 1। अब आपको करना क्या है, सिंपली बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन आप जानते हैं, दैट इज 1 0 + 1 1 1 + 0 1 एंड 1। दैट इज आवर आंसर इन द बाइनरी। सो कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ इतना सा है कि आप कितना इसको समझ पा रहे हैं। ओके, लाइक इसके भी हम कुछ और एग्जांपल्स के ऊपर बात कर लेते हैं पहले, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल मैं और कैरी करता हूं। लाइक 1 0 1 1 आपका कोई डिजिट है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 1 0 1 से। ये कॉम्प्लिकेशंस का लेवल हम इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास क्या होगा 1 1 0 1। अब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप तो 1 1 0 1। अब आप इनके बीच में सिंपल सा बाइनरी एडिशन इंप्लीमेंट करवा लीजिए। 1 + 0 + 0 = 1, 1 + 0 + 0 = 1, 0 + 0 + 1 = 1। 1 + 1 क्या होता है 0, 1 होता है, तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे 1, और ये 1 हम लोगों ने यहां पर कैरी किया हुआ है। याद रखिएगा ये क्या है आपका 1 हम लोगों ने कैरी किया है। अब 1 + 0 + 0 क्या होगा 1, और ये 1 एज इट इज हम लोग यूज करेंगे। दैट इज अवर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये थे हम लोगों के पास बाइनरी एडिशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का मेन कंसर्न है बाइनरी कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। पहले मैं आपको रीजन क्लियर कर देता हूं कि क्यों हम बाइनरी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर जा रहे हैं। बाइनरी कॉम्प्लीमेंट को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली बाइनरी कॉम्प्लीमेंट यूज किए जाते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन। जब भी आप बाइनरी सब्ट्रैक्शन की सिचुएशन में होते हैं तो आप लोग बाइनरी कॉम्प्लीमेंट या वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट को यूटिलाइज करते हैं। अब इनके रूल्स क्या होते हैं, कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम कॉम्प्लीमेंट की सिचुएशन को इंप्लीमेंट करवाएंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट के रूल्स के लिए, फिर हम बात करेंगे इनके एग्जांपल्स के रिगार्डिंग, क्योंकि ये थोड़े से लेंथी टॉपिक्स हैं। इज दैट क्लियर? पहले मैं कुछ रूल्स आप लोगों को क्लियर कर देता हूं वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम बात करें वंस कॉम्प्लीमेंट किस तरह से हम लोग एक्सेस करेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट का एक बहुत सिंपल सा रोल है कि सबसे पहले जो भी नंबर आपको मिलेगा आपको उसका क्या फाइंड आउट करना है, बाइनरी। इज दैट क्लियर? वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी नंबर आपको मिलेगा आप उसका क्या निकालेंगे, बाइनरी, फर्स्ट रूल। सेकंड, अब जो बाइनरी आपको मिला है वहां पर आपको डिजिट्स को इन्वर्स करना है। दैट मीन 0 को रिप्लेस करना है 1 से एंड 1 को रिप्लेस करना है 0 से। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? तो क्या करना है बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए, पहला स्टेप तो क्या करोगे आप लोग, आपको फाइंड आउट बाइनरी ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, गिवन नंबर का बाइनरी निकालो। और सेकंड स्टेप में आप क्या करने वाले हैं कि जो नंबर आपको मिला है, जो आपने बाइनरी निकाला है, वहां पे 0 को रिप्लेस करना है 1 से और 1 को रिप्लेस करना है 0 से। ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। नाउ रिप्लेस 0 बाय 1 एंड 1 बाय 0। ये आप लोगों के पास किस किस स्टेप्स हैं वंस कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट करने की। हम एक एग्जांपल कंटिन्यू मैनर में लेते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर पाए। लाइक आपको एक क्वेश्चन यहां पे गिवन है कि आपको क्या करना है, 42 जो कि आपका डेसिमल में है, आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है। सपोज वंस कॉम्प्लीमेंट, आपको अगर डायरेक्टली बाइनरी मिल रहा है तो बहुत सिंपल है, पर डायरेक्टली अगर आपको बाइनरी नहीं मिल रहा है तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा प्रोसीजर लेंथी हो जाएगा फॉर दिस। तो हम सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करने वाले हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालने वाले हैं तो हम लोगों का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, 42 का आपको क्या निकालना आना चाहिए यहां पर, बाइनरी। ओके, तो 42 का बाइनरी निकालेंगे हम लोग। 21 दैट इज 0, 21 डिवाइड बाय 2 10 टाइम, रिमाइंडर 1, 10 डिवाइड बाय 2 5 टाइम, रिमाइंडर 0, 5 डिवाइड बाय 2 2 टाइम, रिमाइंडर 1, 2 डिवाइड बाय 2 1 टाइम, रिमाइंडर 0 एंड देन 1। सो 1 0 1 0 1 0 in the format of binary, that is the binary of 42. Now for ones complement, आपको जो ones complement निकालना है उसके लिए क्या करना है हम लोगों को, अगर हम लोग ones complement कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ones complement जो हम लोग निकालेंगे वो किस तरह से निकलेगा। हम लोग अगर बात करते हैं यहां पर तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना है, अभी हाल मैंने बताया था आप लोगों को, वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए 0 को रिप्लेस करना है 1 से और जितने भी 1 हैं उनको रिप्लेस करना है 0 से। तो जब हम इनको इन्वर्स करेंगे तो आपके पास क्या होगा, 0 1 0 1 0 1, दैट इज अवर वंस कॉम्प्लीमेंट। इज दैट क्लियर? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया है, सबसे पहले गिवन डेसिमल नंबर का बाइनरी निकालना है। मतलब कोई भी नंबर दिया हो, अगर वो बाइनरी में नहीं है तो वंस कॉम्प्लीमेंट हम नहीं निकालेंगे। तो आपका नंबर किसी भी फॉर्मेट का हो, सबसे पहले हमें उस नंबर का क्या निकालना है, बाइनरी। अब अगर आपका नंबर ऑक्टल में है और आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा है तो पहले ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से
बाइनरी या ऑक्टल से बाइनरी, बट आपको बाइनरी निकालना पड़ेगा। जब बाइनरी निकल जाए तो जो भी बाइनरी निकला है उसमें 0 को रिप्लेस करना है 1 से और 1 को रिप्लेस करना है 0 से। दैट इज अवर वंस कॉम्प्लीमेंट। अब हम बात करें टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट बहुत सिंपल सा टॉपिक है। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सिर्फ आपको इतना सा करना है कि जो भी आपका वंस कॉम्प्लीमेंट निकला था उसमें +1 का बाइनरी करना है। इज इट क्लियर? क्या है टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका? सबसे पहले उसी नंबर का आप क्या निकालो, वंस कॉम्प्लीमेंट +1 इन बाइनरी, दैट इज द टूज कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपको किसी भी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, और उस वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर आप +1 बाइनरी एडिशन करते हैं तो जो आंसर आपको मिलेगा दैट इज अवर टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन नंबर। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूं। क्या तरीका है आपके पास किसी का भी टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए? सबसे पहला काम क्या करना है, आपको गिवन नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और जब आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लोगे तो उसी वंस कॉम्प्लीमेंट में +1 कर दीजिए, आप उसी नंबर का क्या निकाल पाएंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल पाएंगे। अब क्यों निकालें हम टूज कॉम्प्लीमेंट? तो एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं कि किसी भी नेगेटिव नंबर का, या आप ये बोल दीजिए कि किसी भी नंबर का अगर आप टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो आपका टूज कॉम्प्लीमेंट उसी नंबर का नेगेटिव बाइनरी होता है। इज दैट क्लियर? लाइक मैंने 42 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला तो 42 का टूज कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन 42 का जो टूज कॉम्प्लीमेंट इन द बाइनरी होगा वो -42 को रिप्रेजेंट करेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आई आपको मेरी बात? तो लाइक मैं अगर आप यहां पे टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने की बात करता हूं यहां पर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें +1 और ऐड कर देंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे +1 और ऐड किया, आपका जो सिचुएशन होगा वो आप समझ रहे हैं, 1 + 1 0, 1 हम लोगों ने यहाँ पे कैरी किया, यहाँ पे क्या आया 1 1 0 1 0, दैट इज आवर आंसर एंड इट इज कॉल्ड एज -42 बाइनरी। इज इट क्लियर? तो जब भी आपको किसी भी नेगेटिव डेसिमल का बाइनरी निकालना है तो आप उसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कीजिए। इज दैट क्लियर? चलिए हम लोग और एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं प्रॉपर, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ वर्किंग करेंगे। सो अगेन कोई एक क्वेश्चन हम लोग फ्रेम करते हैं यहां पर। द क्वेश्चन इज 29 is in decimal and I have to find out, my requirement is I have to find out 2's complement. ओके, मैं आपसे फिर से एक चीज बोलना चाह रहा हूं, -29 जो कि डेसिमल में है उसका आप जो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे वो एक तरह से आप ये बोल दीजिए कि -29 का बाइनरी होगा। इज इट क्लियर? 29 का टूज कॉम्प्लीमेंट जो आप निकालेंगे बेसिकली वो क्या होगा, आप लोगों के पास -29 का बाइनरी होगा। अभी हम लोग बात करते हैं इसके बारे में क्या क्या स्टेप्स होती है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है, यहां पर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले 29 का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 29 का बाइनरी निकालते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस के आगे वर्किंग करेंगे। 29 का जब हम बाइनरी निकालते हैं तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना डिवाइड होगा 14 टाइम, रिमेनिंग 1। 14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 7 टाइम डिवाइड होगा, रिमेनिंग 0। 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा 3 टाइम, रिमेनिंग 1। 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा 1 टाइम, रिमेनिंग 1, और ये 1। आपका जो आंसर आया वो क्या आया, 1 1 1 0 1 इन द बाइनरी। नाउ फॉर द वंस कॉम्प्लीमेंट आपको क्या करना है, अगर इसका आप क्या निकालना चाहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, तो आपको क्या करना है, इसमें
रिप्लेसमेंट करना है, ठीक है। और रिप्लेस क्या करना है, सारे वंस को जीरो और सारे जीरोस की जगह वन। तो आप इसको जब रिप्लेस करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 0 0 0 1 0। दैट इज इन द वंस कॉम्प्लीमेंट, दैट इज द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 29। नाउ आपको क्या फाइंड आउट करना था, हमें वंस कॉम्प्लीमेंट तो फाइंड ही नहीं करना ना, हमें तो क्या फाइंड करना है, 29 का टूज कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए गए सेकेंड स्टेज। अब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट का रूल क्या था हम लोगों के पास, कि पहले आप आपके नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, फिर उसमें आप +1 कर दीजिए। तो हम भी यही कर देते हैं। हम लोगों के पास जो नंबर था वो क्या था, वंस कॉम्प्लीमेंट में 0 0 0 1 0, इसमें हम लोगों ने +1 और ऐड कर देना है। क्या होगा आप लोगों के पास, 1 1 0 0 0, दैट इज टूज कॉम्प्लीमेंट। तो हम ये बोल सकते हैं कि 29 जो कि आपका डेसिमल में है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट जो आप लोगों के पास होगा वो क्या होगा, 0 0 0 1 1 इन बाइनरी। इज दैट क्लियर? आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। ओके, सो दीज आर द सम टॉपिक्स रिलेटेड टू द नंबर सिस्टम। हम लोगों के पास नंबर सिस्टम्स के ये सारे टॉपिक्स थे। मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल कराने की कोशिश करता हूं कि हम लोगों के पास नंबर सिस्टम्स में क्या क्या रूल्स होते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक होता है आप लोगों के पास कितने नंबर सिस्टम्स हैं, 4। फिर नंबर सिस्टम की जनरेशन में हम लोगों ने कल बात करा था BCD, EBCD, IC, ASCII और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं। इसके बाद नंबर सिस्टम में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कन्वर्जन। मैंने कल भी आपको बताया था और आज भी मैं आप लोगों के साथ एक ही बात डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं कि नंबर सिस्टम्स आप लोगों के पास कितने होते हैं और हम लोगों को कितने कन्वर्जन याद रखने पड़ेंगे, उसको आप याद रख लेना। आपके पास बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्सा, आप लोगों के पास ये डायरेक्ट पाथ होते हैं, इनके सिवा कोई पाथ नहीं होते हैं। तो कितने नंबर सिस्टम्स आप लोगों के पास फिलहाल हो चुके हैं, कितने कन्वर्जन आप लोगों को यहां पे दिख रहे हैं, 2 + 2 + 2 6। इज दैट क्लियर? 6 कन्वर्जन तो ये हैं। बाकी की भी बात करिए आप, बाइनरी से हेक्सा और हेक्सा से बाइनरी पे भी आप जाएंगे ही सही। तो 6 + 2 कितने हुए, 8। हेक्सा से डेसिमल, डेसिमल से हेक्सा पे भी आएंगे, कितने कन्वर्जन हुए आप लोगों के पास, 10। और बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी, सॉरी मैं आपको यहां पे करेक्ट कर देता हूं, यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो मैं आपको बता देता हूं। बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से ऑक्टल, ठीक है। तो आप लोगों के पास कितने कन्वर्जन यहां पे आपको दिख रहे हैं, टोटल 12। तो 3 ही नंबर सिस्टम है पर कन्वर्जन हम लोगों के पास कितने होते हैं, 12। अब फिर इसके बाद बाइनरी अर्थमेटिक्स, बाइनरी अर्थमेटिक में बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, और फिर आपके पास होता है वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट क्यों पढ़ते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन करने में ये हेल्प करेगा। सो होप ये पूरा टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं हमारे सिलेबस के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट कंटेंट के अंदर, दैट इज बिलोंग्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। मैं आपको एक बार फिर से पुराने कंसेप्ट पे लेके जाता हूं। हम लोगों ने थोड़े दिन पहले बात करा था कि व्हाट इज द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स, और वी कैन से दैट सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। और हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। बट आज हम उसका डिटेल्ड क्लासिफिकेशन करेंगे जो हम लोगों के सिलेबस में एक मेजर क्वेश्चन को कैरी करेगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या होता है, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर, डिफाइन द फीचर्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर क्या होता है और एक सॉफ्टवेयर में क्या फीचर्स होने चाहिए। सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर, डिफाइन द वैरायटीज और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर विद देयर एग्जांपल्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को यहां पर यूज करने हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोगों के टॉपिक को। सबसे पहले सॉफ्टवेयर की एक डेफिनेशन आप लोगों के साथ मैंने पहले भी शेयर करी थी और मैं आज भी शेयर कर रहा हूं। व्हाट इज द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स
कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. व्हाट इज द प्रोसीजर? आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा कि प्रोसीजर क्या होता है. प्रोसीजर इज ऑल्सो ए टर्म रिलेटेड टू फंक्शन, फंक्शन और फंक्शंस. ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. तो व्हाट इज द सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर जो है आप लोगों के पास वो डिफाइन होता है कब? whenever we collect those programs, whenever we collect their documentation, whenever we collect their procedure. So what is the function? The function is none other than, function is collection of programs, collection of documentation, collection of programs, collection of documentation, and collection of procedures is called as a function. Software. Is that clear? What is the software? Software is the collection of programs, collection of documents, collection of subroutines, and procedure is called as a software. एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जब हम बात करते हैं तो IEEE का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, फिर भी एक बार आपसे सामने में शेयर करना चाहूंगा. द IEEE, दैट मीन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग. ठीक है, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने, रिनोन ऑर्गेनाइजेशन ने सॉफ्टवेयर का एक डेफिनेशन इंट्रोड्यूस किया दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अवर थ्योरी एग्जाम. That is the collection of computer program, procedure, rules, and associative documents and data is called as a software. Is that clear? हम जनरली क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर का मतलब the software is collection of programs, but that is wrong. Like आप अगर कभी किसी से सॉफ्टवेयर डिजाइन करवा रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग लगी होगी, बट क्या आप उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं लेंगे? डेफिनेटली लेंगे ना, कॉपीराइट है आपके पास. तो सॉफ्टवेयर सिर्फ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम नहीं है, सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम के साथ साथ उन प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट, उन प्रोग्राम का डेटा, उन प्रोग्राम के रूल्स रेगुलेशन, इन सब का जो कलेक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक सॉफ्टवेयर बोलते हैं. तो लाइक आपको एक सॉफ्टवेयर जब आप कहीं से परचेज करते हैं तो सॉफ्टवेयर की EXE होती है जिससे आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, बट उसके साथ साथ उसकी एक रीडमी फाइल होती है जहां पे सारे इंस्ट्रक्शंस, डिटेल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं. तो हम भी तो वही डिस्कशन कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू द IEEE, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर? द सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कलेक्शन ऑफ रूल्स इज कॉल्ड ए सॉफ्टवेयर. ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन का बात कर रहे थे, ये तो वो आप लोगों का एक कंसेप्ट था. अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. पहला, फंक्शनलिटी. व्हाट इज द फंक्शनलिटी? ठीक है, दैट मीन सपोज आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया किसी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए, अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, और आपका सॉफ्टवेयर वही टास्क प्रॉपर नहीं कर रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है. बट हम एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो एक बेस्ट सॉफ्टवेयर आपका वही कहलाएगा दैट मस्ट सॉल्व योर पर्टिकुलर प्रॉब्लम. दैट मीन द सॉफ्टवेयर मस्ट हैव फंक्शनलिटी इज ए फीचर, दैट मीन द मेजर रिक्वायरमेंट दैट यू हैव फुलफिल्ड बाय योर सॉफ्टवेयर, दैट इज द फंक्शनलिटी. इज दैट क्लियर? आपने एक सॉफ्टवेयर परचेज करा, लाइक आपने एक एंटीवायरस परचेज करा जो आपके वायरस प्रोटेक्शन दे आपके सिस्टम को, दैट इज द फंक्शनलिटी. अब अगर वही काम नहीं कर रहा है तो यूजलेस सॉफ्टवेयर है. दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो हर सॉफ्टवेयर में होना चाहिए. नेक्स्ट फीचर इज रिलायबिलिटी. आप सभी जानते हैं रिलायबिलिटी, दैट मीन आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया एंड द सॉफ्टवेयर इज रिलेटेड टू द सम काइंड ऑफ कैलकुलेशन, एंड आपको ये पता पड़ा कि आपका सॉफ्टवेयर आपको गलत आंसर प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज अनरिलायबल एंड वी कांट यूज इट फॉर द फर्दर. सो रिलायबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. लाइक आप कोई इंटरनेट पे सॉफ्टवेयर वेबसाइट यूज कर रहे हैं और वो आपका डेटा लीक कर रहा है, तो दैट इज नॉट ए रिलायबल. तो आप एक सॉफ्टवेयर जब बना रहे हैं या एक सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो रिलायबिलिटी इज मेजर कंसर्न बिकॉज इट इज बिलोंग्स टू अस एंड बिलोंग्स टू अवर डेटा. तो रिलायबिलिटी इज नेक्स्ट फीचर विच अवर सॉफ्टवेयर मस्ट हैव. यूजिबिलिटी. यूजिबिलिटी मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको आप एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए तो यूज कर रहे हैं, पर उसके सिवा भी और कोई केसेस में आपका सॉफ्टवेयर यूज आ सकता है या नहीं आ सकता है. दैट इज
यूजेबिलिटी, ठीक है, आप आपके सॉफ्टवेयर की आपके सॉफ्टवेयर का जो यूज है, एरिया ऑफ जो यूज है, उसको और एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, दैट इज द यूजेबिलिटी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब आप जानते ही हैं, एफिशिएंसी बिलोंग्स टू द वर्ड लाइक परफॉर्मेंस। इज इट क्लियर? लाइक आपका सॉफ्टवेयर कितना एफिशिएंट है आप लोगों के लिए। एफिशिएंट का मतलब कम टाइम में प्रॉपर आउटपुट दे रहा है, कम टाइम में प्रॉपर आउटपुट के साथ साथ रिलायबल आउटपुट दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ओके। मेंटेनेबिलिटी, अब लाइक आपने सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया बट उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने में आपको बहुत एक्सपेंसेस लग रहे हैं, तो दैट इज नॉट अफोर्डेबल, दैट इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में क्या होना चाहिए? मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए। दैट मीन आपका प्रोडक्ट जो आपने डेवलप किया है उसको इजीली कोई भी क्या कर पाए? मेंटेन कर पाए, दैट इज मेंटेनेबिलिटी। नाउ पोर्टेबिलिटी, अब पोर्टेबिलिटी आप कैसे समझेंगे? लाइक आपने कोई एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट पेन ड्राइव में कॉपी किया, उस डॉक्यूमेंट को आप किसी दूसरे सिस्टम पे लेके गए और वहां पे वो डॉक्यूमेंट एक्सेस ही नहीं हो रहा, दैट इज प्रॉब्लम। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी दैट मींस पोर्टेबिलिटी, दैट मींस दो अलग अलग मीनिंग है। पोर्टेबिलिटी मतलब आपने एक प्रोडक्ट डिजाइन कर दिया, वो विंडोज पे ही चल रहा है, अदर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल ही नहीं रहा है। तो आप कोई प्रोडक्ट अगर डेवलप कर रहे हैं, लाइक मैंने बात करा, मैंने व्हाट्सएप डिजाइन कर दिया, अब व्हाट्सएप के साथ अगर पोर्टेबिलिटी इश्यू होता तो दैट मीन वो व्हाट्सएप ब्लैकबेरी, iOS, माइक्रोसॉफ्ट पे वर्क ही नहीं करता, बट ऐसा इश्यू नहीं है। आपका व्हाट्सएप एंड्रॉइड पे भी वर्क करता है, iOS पे भी वर्क करता है, ब्लैकबेरी पे भी वर्क करता है, एज वेल एज बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है, दैट इज द पोर्टेबिलिटी। So these all 6 are the features, or we can say that these are the requirement of a good software. अगर ये 6 फीचर किसी सॉफ्टवेयर में है तो दैट इज द गुड सॉफ्टवेयर एंड वी हैव टू यूज इट। ओके, चलिए बात करते हैं, हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, और द टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। अब ये हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग पहले भी डिस्कस करके आए हैं ये टॉपिक कि सॉफ्टवेयर के हम लोगों ने 2 अलग अलग टाइप डिस्कस किए थे जो कि आप लोगों के पास थे, लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट अभी हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे वो और फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, क्योंकि ये आपका एक मेजर क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। इज इट क्लियर? लाइक व्हाट यू मीन बाय सॉफ्टवेयर? शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर? डिफाइन द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, या व्हाट इज द सॉफ्टवेयर? डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स of a software, या what do you understand by a good software? ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने अभी जो डिस्कशन किया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर में सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एज यूजुअल हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइंड, या दैट इज डिजाइंड विद द हेल्प ऑफ varieties of program that can handle your system's process. Is that clear? बात समझ में आ रही है आपको मेरी? क्या होता है आपके पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर? The class of software manage the control and internal operation of computer system. ठीक है? It is the group of program which is responsible to using the computer resources efficiently and effectively. बात समझ में आ रही है आपको मेरी? मैं क्या बोल रहा हूं कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज नथिंग टिपिकल कंसेप्ट। ए सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज डिजाइन्ड टू मैनेज योर कंप्यूटर रिसोर्सेज, टू हैंडल योर कंप्यूटर ऑपरेशन मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दैट इज द मेन कंसर्न ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज कर पाए, आपके सिस्टम को चलाने के लिए रिक्वायर्ड ऑपरेशंस को मेंटेन कर पाए, और उस पर बहुत ज्यादा इफेक्टिवली और जिसे बोलते हैं एफिशिएंट वे में आपको रिजल्ट प्रोवाइड करे, दैट इज कॉल्ड एन सिस्टम सॉफ्टवेयर। और वी कैन से दैट इट इज एन मीडिएटर बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर और प्रोग्राम। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स के बीच में जो एक मीडिएटर की तरह वर्क करता है, दैट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसके एग्जाम्पल कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ रहा होगा आपको मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इन शॉर्ट वो सॉफ्टवेयर
जो आपके सिस्टम को चलाने के लिए कंपलसरी है, आपके सिस्टम को मैनेज करने के लिए कंपलसरी है, आपके सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए कंपलसरी है, वो सब क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड कैटेगरी, दैट इज द रियल टाइम सॉफ्टवेयर. व्हाट इज द रियल टाइम सॉफ्टवेयर? रियल टाइम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आप लोगों के पास? ये वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप लोगों के पास रियल वर्ल्ड में होने वाले टास्क को क्या कर रहे होते हैं? कंट्रोल कर रहे होते हैं. समझ में आ रहा है आपको मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं? व्हाट इज द रियल टाइम सॉफ्टवेयर? ऑल दोज सॉफ्टवेयर those can collect the data of real time event or process. कोई एग्जांपल आप रियल टाइम सॉफ्टवेयर का अगर आप दे पाए, लाइक आप लोगों के हर मोबाइल में, लैपटॉप में एक एप्लीकेशन होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके वेदर फोरकास्टिंग के लिए आप लोग यूज करते हो या वेदर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए यूज करते हो. दैट इज द रियल टाइम सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर आपके एनवायरनमेंट से आपका वेदर का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और आपके डिवाइस पे डिस्प्ले करता है. दैट मीन आपको वो बताएगा कि आज आपका टेम्परेचर कितने रहने वाला है, प्रोबेबिलिटी बताएगा नेक्स्ट 4-5 डेज में क्या आपको चेंजेस करने हैं या आपको चेंजेस मिलेंगे. तो वो सॉफ्टवेयर जो रियल टाइम डेटा पे वर्क करता है, दैट इज द रियल टाइम सॉफ्टवेयर. तो वेदर फोरकास्टिंग इज एन एग्जांपल. आपका शेयर मार्केटिंग ब्रोकिंग इज अनदर एग्जांपल, जहां डेली आपके शेयर्स का प्राइस अप एंड डाउन होगा और आप उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं. दैट इज द रियल टाइम सॉफ्टवेयर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, बिजनेस सॉफ्टवेयर. अब क्या होते हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर? लाइक वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट, आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, आपकी पर्टिकुलर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेंगे, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस सॉफ्टवेयर बोलते हैं. वो एग्जांपल्स के तौर पे, लाइक मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन करता हूं और मेरे अंडर में लगभग 100, 200, 500 का स्टाफ है. अब मुझे उन स्टाफ पे अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस, बिजनेस के एक्सपेंसेस, सैलरीज एंड हॉलीडेज, लीव्स, इन सबको मुझे मैनेज करना है. इन पे मैं अगर डॉक्यूमेंटेशन करूंगा तो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा. तो मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया जिसे हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? पेरोल मैनेजमेंट. पेरोल मैनेजमेंट मतलब दैट मीन आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ की सैलरीज, उनका पीएफ, उनका बोनस, उनका लीव, उनका मेडिकल, इन सारी चीजों का वो एक मैनेज फॉर्मेट में मेंटेनेंस और हैंडलिंग करेंगे. दैट इज द बिजनेस सॉफ्टवेयर. इज दैट क्लियर? तो वो सॉफ्टवेयर जो आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं और जो आप डेवलप करवा सकते हैं, आप जिनमें कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं और मार्केट में बने बनाए परचेस कर सकते हैं, ऑल दोज कॉल्ड एज ए बिजनेस सॉफ्टवेयर. द नेक्स्ट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर. बता पाएंगे आप इसका कोई एग्जांपल? इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? मैं इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूं इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर का. लाइक आप लोगों ने कैलकुलेटर यूज किया होगा. कैलकुलेटर में जनरल ऑपरेशंस तो होते ही हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर एक्सेट्रा. बट आप ही की कैलकुलेटर में एक और ऑप्शन होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर. तो उसके लिए भी तो किसी ने प्रोग्रामिंग करा होगा. वो सॉफ्टवेयर जो आपके स्पेसिफिक, ठीक है, कैलकुलेशन, साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए आप यूज कर रहे हो, वो क्या कहलाते हैं आप लोगों के लिए? साइंटिफिक सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं. ये मैंने एक बहुत छोटा एग्जांपल दिया है, पर एक बहुत बड़ा एग्जांपल, लाइक कोई शटल आपको स्पेस में लॉन्च करना है. अब उस स्पेस शटल से कम्युनिकेट करना, उसके हर सिचुएशन के डेटा को एक्सेस करना, उससे सारे फोटोज को कैप्चर करना, उसका डिटेलिंग ओवरव्यू मेंटेन करना, ये सारा जो टास्क होगा, इसके लिए जो सॉफ्टवेयर आप लोगों के पास आप यूज करोगे, दीज नॉन एज इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर. आई होप समझ में आ रहा होगा आपको. नेक्स्ट, मूविंग ऑन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर. ये आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं. इनका एग्जांपल, मतलब पहले तो होते क्या है? ऑल दो सॉफ्टवेयर विच वर्क ऑन द artificial intelligence algorithms, that mean they are designed by using the algorithm which we use for problem solving. ठीक है, they are not programs that design according to the current situation. They are designed for the future references. Is that clear?
मतलब आप लोगों को ऐसे सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करना है जिसमें आपने एक स्टैटिक प्रोग्राम सेट कर दिया और वो एक स्टैटिक सिचुएशन को कंट्रोल करेगा। बट हम यहां बात कर रहे हैं ऐसे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स की जहां पे हमने अलग अलग तरह के रेफरेंसेस लिख रखे हैं और उन रेफरेंसेस के बेसिस पे आपका सॉफ्टवेयर आने वाली कंडीशन को सेंस करेगा और बिहेव करेगा। एग्जांपल रोबोटिक्स, आपने रोबोट्स जो बनाए हैं वहां पे आपने रोबोट्स में अलग अलग तरह की प्रोबेबिलिटी के प्रोग्राम सेट कर रखे हैं। अब रोबोट के सामने जब सिचुएशन आएगी तो वो प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पर बिहेव करेगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको मेरी बात कि लाइक आपने क्या करा, एक रोबोट के अंदर हर तरह की सिचुएशन के कंडीशंस को फीड कर दिया। अब आपने रोबोट के सामने एक नया कंडीशन क्रिएट किया तो रोबोट उस पर डिसीजन कैसे करेगा? बिल्कुल नई सिचुएशन है, प्रीवियसली उसके पास जितना भी अवेलेबल डेटा है उसको एनालिसिस करेगा और उसके एनालिसिस के रिजल्ट के थ्रू वो करंट सिचुएशन को हैंडल करेगा। दैट इज द AI बेस्ड सॉफ्टवेयर। लाइक इसका आज के टाइम पे बहुत यूज होता है। आप लोगों के पास इसका एग्जांपल मैं बताता हूं। लाइक मैं एक शेयर मार्केटिंग में एक ब्रोकिंग का टास्क प्ले कर रहा हूं और मुझे पता करना है कि एक शेयर का प्राइस आने वाले टाइम पे अप होगा या डाउन, मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस। तो बहुत सारे शेयर ब्रोकर्स इस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं जो उस शेयर की प्रीवियस हिस्ट्री के बेसिस पर अज्यूमशन लगाते हैं कि नेक्स्ट आने वाले टाइम पर इस सॉफ्टवेयर का इतना रेट होगा या डाउन होगा या अप होगा। दैट इज द AI बेस्ड सॉफ्टवेयर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर। ऑल दोज सॉफ्टवेयर दैट वर्क ऑन इंटरनेट, ठीक है, दैट प्रोवाइड एन इंटरफेस ऑन इंटरनेट टू एक्सेस और टू कनेक्ट विद सम वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म। एग्जाम्पल आप लोग किस तरह से इसको समझेंगे? लाइक आप गूगल फॉर्म ले लीजिए। गूगल ने एक कंसेप्ट डिजाइन किया गूगल फॉर्म, जहां पे आप डेटा फीड करवा सकते हैं, डेटा एक्सेस इनपुट करवा सकते हैं, ऑडियो वीडियो इमेजेस को आप अपने पास ले सकते हैं, ठीक है, यूजर से फिल करवा के आप अपने पास मेंटेन कर सकते हैं। दैट इज द वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर। और एग्जांपल हम लोग बात करें वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर की तो बहुत सा कंसेप्ट आप लोग सब जानते हैं, मैं भी उसी एग्जांपल को बोल रहा हूं। व्हाट्सएप वेब इज अनदर एग्जांपल ऑफ वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर। आप आपकी व्हाट्सएप को आपके मोबाइल पे तो एक्सेस कर ही रहे हैं, पर हम ब्राउजर पे जाते हैं, व्हाट्सएप वेब लिखते हैं, अपने मोबाइल से QR स्कैन करते हैं और व्हाट्सएप को अपने लैपटॉप डेस्कटॉप मशीन पर एक्सेस कर लेते हैं। दैट इज द वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर। इज दैट क्लियर? तो हम लोगों के पास कितने सॉफ्टवेयर्स हैं ये हम यहां पे क्लासिफाई सारे नहीं कर सकते हैं। इतने एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम यहां पे बता नहीं पाएंगे, बट आपको रेफरेंसेस के तौर पे कुछ तो याद रखने हैं। नेक्स्ट सिंपल पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, PC सॉफ्टवेयर, मतलब those software which we use for the official and personal task is called as a personal software, like MS Word. अब MS Word is a professional software as well as is official software as well as is our personal software. Like in the MS Word we can maintain my regular document, or in MS Word an organization can maintain their reports, official data, official mail, official letters, whatever. So MS Office एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम लोग बोल सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ए ऑफिशियल सॉफ्टवेयर। लाइक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं बहुत सारे, जहां पे आप डेटा को मेंटेन करने होंगे डेली बेसिस के लिए। लाइक MS Excel में बात करूं, MS Access की मैं बात करूं, तो इन द MS Excel आई कैन मेंटेन माय पर्सनल एक्सपेंसेस ऑन डेली बेसिस। But in an organization, it is used as a backend with the software. So these are some basic examples of software. Apart from that, we have various different software that may be harmful or useless, but we can divide them like liveware, spyware, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? मेलवेयर, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, बट दे मे बी टाइप ऑफ वायरस और दे मे बी सम करप्टेड प्रोग्राम, बट वी हैव टू कंसिडर देम बिकॉज दे आर द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। इज दैट क्लियर? So these are the topics which we discuss in the today's topic,
and we have varieties of questions related to these topics which we have to share with you on some type of documentation and some kind of exams. So I hope आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा. हम लोगों ने आज जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, these are the operations on number system, binary addition, binary multiplication, complements of 1, 2's complement, and then after that we have the concept of software, characteristics of a good software, and also types of software. So these are the today's topic. Hope आप लोगों को समझ में आया होगा. Enjoy कीजिए on the wonderful platform of PW. Till then, thank you. Bye bye.